क्रोध ही नहीं करती है साथ, ममतामयी होती है मां। लेकिन जब देवी को क्रोध आता है तब कोई सामने कोई भी हो उसका भक्षण कर देती है। मां कहती एक शर्त पर, हे ऋषिवर, एक शर्त पर मैं तुम्हें अब क्षमा करूं। क्या शर्त है मां? बोले मेरा पुत्र जीवित होना चाहिए। देवी कह रही है मत पुत्रो यदि जीवित तदा संहरणम नहीं यथा ही भवता मति पूज्योयम च भविष्यति। यद पुत्रो यदि जीवित, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए तो ये संघात रुक जाएगा। सारे ऋषि मुनि भगवान शंकर की शरण में गए। हे महादेव, अब आपको नो ही छो मृत्युंजय, आप ही मौत से बचाते हैं देव, अब आप ही रक्षा कीजिए, आप रक्षा कीजिए, आप रक्षा कीजिए। भगवान शिव जी ने जब सारे ऋषि मुनियों की, देवताओं की और गणों की जब आर्त भावना को सुना, पार्वती को देखा क्रुद्ध हो रही है, तो तुरंत नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, उत्तर दिशा की ओर तुम्हें जो पहला जीव मिल जाए उसका सिर काट करके लिया, उसका सिर लिया। भगवान नंदी गए हैं। उत्तरस्याम पुनर्जाता प्रथमम यो मिली दित्तिहा। उत्तर दिशा की ओर भगवान नंदी जाते हैं। उत्तर दिशा की ओर जैसे गए तो भगवान नंदी को एक दांत वाला हाथी मिला और उसी का हाथी का सिर लाया महाराज, वो भगवान शंकर के पास दिया। भगवान शिव जी ने उस एक दांत वाले हाथ और उस बालक पर जोड़ने लगे और उसके बाद भगवान शिव जी ने अपने हाथ पर जल लिया और जल उसके सिर पर जाकर के डाला। तज्जल स्पर्श मात्रेण चीदितो जीवितो धृतम तदो तस्तो सुप्त इवशा बालश्चिवेक्षया। जल स्पर्श मात्र लिखा है कि जैसे ही जल का स्पर्श हुआ ऐसे वो बालक खड़ा उठ गया। ते बालक के बलियानु लगी खड़ा उठते ही जैसे मैं सो करके उठा हूं, सो करके जैसे उठा, सुप्त इवशा, सो करके जैसे उठा है ऐसे वो बालक मृत्यु के मुख से बाहर आकर के पुनर्जीवित हो गया और भगवान शिव जी की स्तुति करने लग गया। हाथी का मुख वाला है, अत्यंत सुंदर है, सुभगा सुंदर तरो गज वस्त्र सुरसक्तक प्रसन्ना वदनश्चाति सुप्रभो ललिताकृति। हाथी की जैसे आकृति है, हाथी का मुख है, लाल वर्ण है, मुखमंडल पवित्र है और सुंदर सी मनोहर सी शोभा हो रही है। वो बालक शिव जी की स्तुति गा रहा है। भगवान शिव जी बोले, हे पुत्र, हमें नहीं पता था कि तुम पार्वती से उत्पन्न हुए हो, पार्वती जी ने तुम्हारा निर्माण किया है। पर हे पुत्र, एक बात कहनी पड़ेगी, मेरे बल जत भी गण छोड़ 60 करोड़ गण, हे बेटा तूने इन सबको पराजित किया। 33 करोड़ देवी देवता, तूने इनको भी पराजित किया। हे पुत्र, तुम इन गणों में और इन देवताओं में और मेरे गणों में श्रेष्ठ हो, तो आज मैं तुम्हें इन गणों का स्वामी बनाता हूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर सारे गणों से, जितने भी मेरे उन सब गणों से तुम्हारे अंदर ज्यादा बल और पराक्रम है। तो आज के बाद तुम इन गणों के स्वामी हो, तुम इन गणों के आज से ईश हो और आज से तुम्हारा नाम गणेश है। बोलो गणेश भगवान गण, गणेश का अर्थ जो गणों के ईश हैं, गणों के जो धीश हैं, गणों के जो स्वामी हैं, वो गणेश है। शिव जी ने उसका गणेश्वर पद दे दिया और उस बालक का नामकरण करके गणेश्वर रखा कि तुम गणों की ईश्वर।
बुद्धिमानों में भी श्रेष्ठ हो, बलवानों में भी श्रेष्ठ हो, हर जगह आप श्रेष्ठ हो, इसलिए आपका नाम गणेश होगा। बोलो गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव। यावद पुनः समायाति वर्षांति च चतुर्थिका तावद व्रतम च कर्तव्यम तब चैव ममाज्ञया। भाद्र का महीना था महाराज, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष था और चतुर्थी तिथि थी। उस दिन वो बालक पुनर्जीवित हुआ। आज भी हम भादों के महीने में गणेश चतुर्थी मनाते हैं। एक भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिस भारतवर्ष में हर महीने त्योहार है, हर दिन यहाँ त्योहार है। आज मंगल का त्योहार तो कल बुध का त्योहार, परसों सोमवार का तो नरसों कोई मंगल का। आज रक्षाबंधन है तो आने वाली समय के बाद जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की तैयारी चलेगी। अब जन्माष्टमी का त्योहार पूरा हुआ, गणेश चतुर्थी आ जाएगी, उसके बाद नवरात्रि और आ जाएगी। यहाँ तो उत्सव ही उत्सव है। स्वर्ग में ये उत्सव नहीं होते हैं मेरी माँ। क्या करोगे स्वर्ग में जाकर? स्वर्ग में ये कथा नहीं होती है जहाँ रोज उत्सव होते हैं। इसलिए देवता विबल ये धरती पर जन्म जनकते हैं तरस रछा। सुन रहे हो? भारतीय धन्य है, भारतीय परंपरा धन्य है, भारत के लोग धन्य हैं जिनको भारत की भूमि पर जन्म मिला है। धन्य है। ये आनंद स्वर्ग में नहीं है, वो ना ही कैलाश में है, ना ही वैकुंठ में है। ये आनंद केवल यहाँ है। तो भादों के महीने में गणेश चतुर्थी मनाने 10 दिनों का उत्सव बनता है गणेश जी का। बाहर दक्षिण भारत की ओर बहुत ज्यादा है। बोलो गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव। गणेश जी को ना साहब दुर्वा बहुत प्रिय है। दुर्वा, अगर किसी के पुत्र पौत्र आदि नहीं हो रहे हैं तो आप गणेश जी पर बल दुर्वा चढ़ाना शुरू कर दो। दुर्वा कांडात कांडात परुर्हन्ति परुखः परुखस्परि। दुर्वा कैसा होता है? दूर्वेण सहस्त्रेण सतेन। दुर्वा कैसा होता है? क्या दुर्वा का पेड़ होता है? नहीं। तो कैसा होता है दुर्वा? बताओ ना। एक जगह पर लगाओ तो फैलता चले जाएगा। नहीं, दुर्वा घास। एक जगह पर दुर्वा लगा लिया तो वो फैलता फैलता चले जाए। तो दुर्वा का पेड़ नहीं, एक जगह पर लगाओ तो वो फैलता। कांडात अलग अलग होता है, वो फैलता। परुर्हन्ति परुखः परुखस्परि पूर्वेण सहस्त्रेण। कई सहस्त्र योजन दूर तक दुर्वा फैलता चले जाएगा। अगर तुमने एक जगह पर दुर्वा, वो फैलता ही चले जाएगा। दुर्वा चढ़ाते हुए भगवान से यह प्रार्थना चिन्ह बल करी, हे भगवान जी, जैसे ये दुर्वा हमेशा फैलते रहता है, ऐसा हमारा वंश भी फैलता रहे। जैसे मेरे दादा आए होंगे, परदादा आए होंगे, पितामह आए होंगे, हमारे पितामहों के भी पितामह आए होंगे, फिर हमारे पिता आए होंगे, फिर हम आगे, फिर हमारे बाद भी हमारा वंश चलता रहे। जैसे ये दुर्वा फैलता रहता है, ऐसे हम भी फैलते रहे, हमारा वंश फैलता है। सुन रहे हो माताओं सज्जनों? और दुर्वा और कैसा रहता है? हरा रहता है। कितनी भी भीषण गर्मी क्यों ना पड़ जाए, दुर्वा नहीं सूखता है, कहीं ना कहीं हरा रहता है। तो दुर्वान पुराण सुहरिता